Please talk about forced marriage for sake of, क्या लिखा हुआ है? यंग जनरेशन। ये क्या लिखा हुआ है? मुस्लिम नहीं लिखा हुआ है। For sake of Muslim young generation, forced marriage, पता नहीं किसके वास्ते, मुसलमान यंग जनरेशन के वास्ते लिखा हुआ है। तो ज़बरदस्ती की शादी जायज़ नहीं, जो बच्चों की ज़बरदस्ती की शादी जायज़ नहीं है। हदीस में कई ऐसे रिश्ते नबी ने तोड़वाए हैं। बच्चियों की शादी की गई फोर्स करके, ज़बरदस्ती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रिश्ता ख़त्म करवा दिया, हालांकि जिससे शादी हुई थी बिल्कुल फिट फाट सही था बिल्कुल, और जिसने की वो भी बिल्कुल नेक थे, मगर नबी ने मना कर दिया। मुगीरा इब्न शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मालदार साहबी थे। उन्होंने किसी लड़की को निकाह का पैगाम भेजा तो लड़की के वली ने कबूल करके ज़बरदस्ती उनका निकाह मुगीरा इब्न शोबा से करा दिया, जो वली थे। हालांकि वली के निकाह की तो बड़ी वैल्यू है, लेकिन वो लड़की किसी गरीब से शादी करना चाहती थी। तो जब नबी की खिदमत में ये केस आया तो मुगीरा इब्न शोबा इस हदीस के रावी कह रहे हैं वो मुझसे छीन के वहाँ दे दी गई जिससे वो चाहती थी, यानी नबी ने इस निकाह को कबूल नहीं किया। तो भाई हमारे पास इस्लाम है, उसमें अल्लाह के अहकामात हैं। मुसलमान बने तो पूरे मुसलमान बने ना, क्यों अपनी ज़बरदस्ती क्यों? देखो ऐसे ही है जैसे बच्चे को नहीं दिल चाह रहा पराठा खाने का, गन पॉइंट पे आप उसको क्या खिला रहे हो? तो डॉक्टर साहब आप बताएं बच्चे की सेहत अच्छी होगी? क्या ख्याल है? जो चीज़ खाने का दिल नहीं चाह रहा वो ज़बरदस्ती जब पेट में ठोसा जाएगा तो वो जुज़े बदल नहीं बनता, बल्कि फ़ायदे के बजाय क्या होता है? नुकसान। इसी तरह बच्ची या बच्चा जहाँ नहीं चाह रहा, उसका दिल ही माइल नहीं हो रहा, ज़बरदस्ती एल्फी से चिपका दिया, दोनों को ठोस दिया, इकट्ठे हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो। वो कहें हंसी आई ही नहीं, इसको देख के तो रोना आ रहा है। इसको देख के क्या आ रहा है? वो एक आदमी की शादी हो गई, उसके अब्बा ने ज़बरदस्ती करा दी, तो वो नहीं चाह रहा था। अब जब पहली रात थी तो बेगम ने उससे पूछा कि आप मुझे बताएं आपके किन किन रिश्तेदारों से मैं पर्दा किया करूं। उसने घूंघट उठाया और कहा सिर्फ मुझसे कर लिया करो, बाकी किसी से करने की ज़रूरत बाकी किसी से करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा बसूरत से निकाह ना करें, लेकिन बाज़ दफ़ा बसूरत से भी इंसान निकाह करता है, उसमें कुछ फ़ायदे मिलते हैं, उसमें सलीक़े वाली होती है, ख़ानदान अच्छा होता है। लेकिन ये चॉइस किसकी है? जो निकाह करना चाह रहा हो वो उस फैसला करे कि मुझे कहाँ करनी है। और वो एक और चुटकुला सुना देता हूँ, आप लोग थके हुए हैं। एक काजी साहब ने निकाह पढ़ाया ना, तो निकाह पढ़ा के दूल्हा से कहा मेरी फ़ीस दे दो। दूल्हा ने कहा कितनी? तो काजी साहब को बड़ा जोश आया, उन्होंने कहा ऐसे बोलूँगा तो देगा नहीं। कहा कि जितनी तुम्हारी दुल्हन तुम्हें अच्छी लगे उतनी दे दो। उसका ख्याल था भाई दुल्हन तो सभी को अच्छी लगती है ना, पहली रात वो दुल्हन तो बहरहाल अच्छी लगती है, तो पहली दफ़ा दुल्हन को देख रहा है। तो दूल्हा ने कहा कि ठीक है। दूल्हा ने जो है वो सिर्फ 10 रुपये दे दिए। काजी साहब को बड़ा गुस्सा आया। इतने में हवा चली, दुल्हन का थोड़ा सा घूंघट हट गया। काजी साहब ने 5 रुपये साहब ने कहा 10 रुपये क्या है? बाज़ दफ़ा दुल्हन का ये डिज़ाइन होता है, बाज़ दफ़ा दूल्हा इस स्टाइल का होता है। दुल्हन की समझ में ही नहीं आ रहा था अब्बा क्या ले आए हो, कोई थोड़ी सी मैचिंग तो दे। ये सहाबा के दौर में भी हुआ है। एक सहाबिया के अब्बा ने उनकी शादी करा दी एक सहाबी से, सही बुखारी की हदीस है। उस सहाबिया इंतहाई खूबसूरत थी, और वो जो सहाबी थे वो बेचारे अखलाक के तो अच्छे, मगर सूरत के लिहाज से बिल्कुल उनके मयार के नहीं थे, बिल्कुल ही अपोजिट उनके। तो वो सहाबिया फ़ौरन पहुंच गई नबी के पास, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैं नहीं, नामुमकिन है मेरे लिए गुजारा करना। दीनदार है, अखलाक अच्छे हैं, मगर नहीं, मैं खूबसूरत तरीन औरत हूँ मदीना की, और वो बिल्कुल उनका कद भी छोटा, रंग भी से आया। तो बिल्कुल उन्होंने कहा, तो नबी ने बुला के उनके शौहर को कहा भाई इनको तलाक दे दो, महर वापस लो। ठीक है, उनको तलाक दूँ, क्योंकि पता था नहीं चल सकेगी आपस में गाड़ी। तो इसलिए वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की शादी तो कराएं, मगर ज़बरदस्ती ना करें, जहाँ वो चाह रहे हैं वही कराएं। हो गया बस, काफ़ी है। अल्लाह ताला अल्लाहु अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह।